कहते हैं राजनीतिक में नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो जाता है कि वहाँ सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं रह जाता। यह बात उन शख्स और राजघरानों के सटीक बैठ रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के हक में फैसला आने पर भगवान के राम के वंशजन होने का दावा किया गया था, लेकिन अब उन्हीं भगवान राम को उनकी अर्धांगिनी माता सीता के लिए बदजुबान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा हल्की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो राम के सभी वंशजनों के मुंह बंद है। कटारिया ने न केवल सार्वजनिक मंच में भगवान राम और माता सीता के लिए अपमानजनक बातें कही, बल्कि इस मामले में माफ़ी मांगना तक जायज़ नहीं समझा। बावजूद इसके श्री राम का वंशज होने का दावा करने वाले राजघरानों के सदस्य की चुप्पी उनकी अवसरवादिता को भी उजागर करती है। आइए एटीएन न्यूज़ आपको बताता है कि आखिरकार किन किन राजघरानों ने भगवान श्री राम का वंशजन होने का दावा किया था और कटारिया द्वारा उन्हीं भगवान राम के लिए अपमानजनक बातें कहने के बाद भी राजघरानों के वे सदस्य चुप्पी साधे हुए हैं। बात 3 साल पहले की है, जब सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में भगवान राम के वंशजनों के बारे में पूछा था। तब सबसे पहले जयपुर के राज परिवार का दावा था कि वे भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कुशवाहा वंश के वंशज है। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जयपुर राजघराने की सदस्य और राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने इसके कई बार सबूत दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई थी जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। सांसद साहिबा ने भगवान राम का वंश होने का दावा तो कर दिया, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी का बड़बोला नेता कटारिया भगवान राम और सीता के लिए अपमान करता है, तब दिया कुमारी की चुप्पी आश्चर्यजनक लगती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक राजघरानों पर हावी हो चुकी है, जो अपने ही पूर्वजों के बारे में अपमानजनक बातें पर चुप बैठे हैं। अब बात करते हैं मेवाड़ राजघराने की। मेवाड़ राजघराने के अरविंद सिंह मेवाड़ ने भी उस दौरान दावा किया था कि हमारा राजघराना राम के पुत्र लव का वंशज है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा था और मीडिया से भी कहा था कि यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है कि मेरा परिवार श्री राम का प्रत्यक्ष वंशज है। मेवाड़ में उनकी 76 पीढ़ियों का इतिहास दर्ज है। मेवाड़ राजपरिवार के ही लक्षराज सिंह मेवाड़ सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया था कि कर्नल जेम्स टार्ड की पुस्तक में मुताबिक लव के वंशज कालांतर में गुजरात होते हुए आहड़ यानी मेवाड़ में आए और यहाँ सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि श्री राम भगवान शिव के उपासक थे और मेवाड़ राजपरिवार भी एक लिंगनाथ का उपासक है। मेवाड़ राजपरिवार में फिलहाल कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं है। इसके बाद भी कटारिया की बदजुबानी पर मेवाड़ परिवार की चुप्पी समझ से परे है। कांग्रेस के प्रवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव ने भी दावा किया था कि वे राम के वंशज राघव राजपूत हैं। श्री राघव ने वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 1671 का उल्लेख किया, जिसमें राम का वंशावली की जानकारी है। श्री राघव ने बताया कि राम के पुत्र लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बुजुर्ग जयात और सिकरवास का वंश चला, जबकि कुशल से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। तो देखा आपने कितने दिग्गज परिवार भगवान राम के वंशज, और सबसे बड़ी गौरव की बात तो यह है कि ये सब परिवार राजस्थान में है और राजस्थान में ही आज बददिमाग नेता गुलाब चंद कटारिया भगवान राम और माता सीता का अपमान करता है। तो आखिरकार दिग्गजों के मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है? इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।